हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो ना? ओके, तो चलिए पढ़ाई की बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पढ़े थे, यस और नो? आज हम लोग ना उसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी जल्दी कॉपी पे निकाल लीजिए, एकदम सीधा होकर के बैठिए और बढ़िया से हेडिंग डाल दीजिए, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। क्या हेडिंग डालना है बच्चा? बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाय मेटेलिक क्या होता है बायमेटेलिक स्ट्रिप? डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। when two strip of same length but of different material अगर डिफरेंट होगा तो बच्चा लोग क्या होगा? अल्फा भी अलग अलग होगा ना। तो डिफरेंट मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल का जो मतलब है यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर दोनों स्ट्रिप ऑफ सेम लेंथ सेम होना चाहिए बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल जॉइन टुगेदर देन उसको बोला जाता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? उसको बोलते हैं बायमेटेलिक स्ट्रिप। अब बोलेंगे सर कुछ समझ में तो आया नहीं। ठीक है, समझाते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, बढ़िया से डेफिनेशन लिख लो, ठीक है? लिख लेना बच्चा लोग। हो गया सर कि बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? डेफिनेशन याद रखना, मिटाओ इस चीज को। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या कि दोनों मटेरियल लेना है और सेम लेंथ का लेना है, लेकिन अलग अलग मटेरियल लेना है। दो स्ट्रिप लेना है इक्वल लेंथ का, लेकिन दो अलग अलग मटेरियल का लेना है। मेरी बात समझ में आया? तो हमने क्या किया यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक स्ट्रिप लिए। किसका लिए बच्चा? एक स्ट्रिप लिए। किसका लिए? इसका ब्रश का ले लिया। मान लो ये किसका लिए? ब्रश का लिए, ठीक है? ये किसका लिए? ब्रश। ओके, और नीचे जो है यहाँ पे हम लोग स्टील ले लिए। क्या लिया बच्चा लोग? स्टील ले लिए। नीचे वाला जो मटेरियल है इसको हम स्टील ले लिए, ठीक है? नीचे वाला मटेरियल जो है ये स्टील है। ओके, तो दो डिफरेंट मटेरियल लिए और दोनों का सेम लेंथ पे लिए, ठीक है ना? लेकिन दोनों का लीनियर कोएफिशिएंट क्या है? अलग अलग है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है? अलग अलग है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रश का अगर बात करें तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होता है? ब्रश का अगर बात करें तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होता है? 19 × 10⁻⁶ टू बी पावर मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम यहाँ पे क्या लिए? स्टील लिए ना। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का कितना आता है बच्चा लोग? 13 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। यही ना आता है ब्रश एंड स्टील। मेरी बात समझ में आ गया बच्चा लोग? ओके, अब क्या होगा जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मल कंडीशन पे है, जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? देखो बात क्या है ना कि ये ब्रश एंड स्टील ना ऐसे चिपका हुआ है कि दोनों अलग हो नहीं सकता है, ठीक है? बहुत अच्छे से चिपका हुआ है, इस दोनों में कोई सेपरेशन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं पॉसिबल है। ये दोनों ऐसे चिपके हुए हैं। अब हम लोग ना इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो क्या होगा? ब्रश का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है, स्टील का कम है। इसका मतलब ब्रश क्या होगा? ज्यादा एक्सपैंड करेगा, स्टील क्या करेगा? कम एक्सपैंड करेगा। तो
ये कैसे एक्सपैंड करे ताकि ब्रश का एक्सपेंशन ज्यादा हो एंड स्टील का एक्सपेंशन कम हो एंड दोनों अलग भी ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग इसको हीट देते ना, ये बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? बेंड हो जाएगा, लाइक दिस। ये बेंड हो जाता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बेंड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये एक अर्क फॉर्म करेगा, ठीक है, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो ऊपर कौन है? ब्रश है। ऊपर कौन है बच्चा? ब्रश है, ठीक है। और नीचे कौन है? और नीचे कौन है? स्टील है। नीचे कौन है बच्चा लोग? स्टील है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया? अब देखो ब्रश का क्या होना है? एक्सपेंशन ज्यादा होना है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है। एंड स्टील का क्या होना है? कम होना है, और दोनों को साथ ही रहना है। तो देखो तो यहाँ पे वो कंडीशन वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो, जैसे आप लोग एक फॉर्मूला मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, अगर ये अर्क होता है, कोई भी सर्कल का अगर ये अर्क होता है और ये एंगल जो होता है ये अगर थीटा होता है, ये अर्क है और ये एंगल कितना है बच्चा? थीटा है, और ये रेडियस अगर आर होता है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये एंगल है और ये अर्क लेंथ है, तो तुम लोग क्या पढ़ते हो? अर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू थीटा। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू थीटा होता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है, मान ही सकते हैं, और बाकी का पूरा रेडियस जो है ये r है, यहां से लेकर के यहां तो जो रेडियस है ये r है, ठीक है। मेरी बात समझ में आया? ये छोटा वाला पोर्शन कितना है? x, और ये बड़ा वाला पोर्शन कितना है? r, ठीक है। अब अगर हम अर्क लेंथ की बात करें, तो अगर हम ब्रश की बात करें, अर्क लेंथ का अगर बात करें एंड ब्रश की बात करें, तो ब्रश का देखो क्या होगा? ब्रश के लिए कितना होगा? लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा? ब्रश के लिए लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा? अर्क लेंथ की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बच्चा? अर्क लेंथ की, अर्क लेंथ की बात कर रहे हैं। तो अर्क लेंथ कितना हो जाएगा? अर्क लेंथ कितना हो जाएगा? रेडियस इनटू थीटा ना, अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो रेडियस इनटू थीटा, लेकिन इसके लिए रेडियस कितना होगा? r प्लस एक्स ना, इनके लिए रेडियस कितना होगा? r प्लस एक्स ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्क लेंथ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगर हम मानते हैं l मानते हैं, L1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? r प्लस एक्स इंटू थीटा। मेरी बात समझ में आया? और अगर हम स्टील की बात करें, अगर हम स्टील की बात करते हैं, तो इसके लिए अर्क लेंथ कितना होगा? इसके लिए अर्क लेंथ कितना हो जाएगा? अच्छा, अर्क लेंथ कितना होगा? इसका रेडियस कितना है? r है ना बच्चा, इसका रेडियस कितना है? r है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r इंटू थीटा। यस और नो? मेरी बात समझ में आई ना? तो बात क्या बना? किसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा लेंथ का बना? ब्रश या फिर स्टील? देखो L1 इज इक्वल टू आर प्लस एक्स इंटू थीटा, एंड स्टील का अर्क लेंथ हो रहा है ओनली आर थीटा। तो यहाँ पे x वाला फैक्टर ज्यादा है ना इसमें, तो कौन ज्यादा एक्सपैंड करेगा? बाहर वाला कि अंदर वाला? ऑब्वियसली बात है बाहर वाला, ब्रश ना। तो देख रहे हो ना, जिसका अल्फा ज्यादा है वो एक्सपैंड ज्यादा किया है। कहां से पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन था दोनों का लेंथ सेम था। अब जब हीट कर दिया, बेंड हो गया, तब लेंथ की अगर बात करें तो L1 इज इक्वल टू r प्लस एक्स इंटू थीटा। मतलब ये वाला आर्क लेंथ जो है ये कितना हुआ? r प्लस एक्स इंटू थीटा। लेकिन जो ये वाला है ना, स्टील वाला जो है, उसका आर्क लेंथ कितना हो गया? r इंटू थीटा। तो किसका एक्सपेंशन ज्यादा हुआ? ब्रश का ज्यादा हुआ ना बच्चा लोग। किसका एक्सपेंशन ज्यादा हुआ? ब्रश का ज्यादा हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो समझ में आ गया, जिसका अल्फा ज्यादा है उसका इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल करके आया? तो आप सब बोलना क्या चाहते हैं? हम बोलना ये चाहते हैं कि जिसका अल्फा ज्यादा होगा ना, वो आउटर साइड पे होगा। मतलब अगर बेंड करता है, कोई भी बायमेटालिक स्ट्रिप अगर बेंड करता है,
तो बाहर में जो होता है, ये जो कन्वेक्स साइड है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं ना। जो कन्वेक्स साइड है उसके आउटर सरफेस पे, उसके आउटर सरफेस जो होता है, ठीक है, उसके आउटर सरफेस जो होते हैं उसका अल्फा क्या होता है, मोर होता है। मतलब बाहर वाले सरफेस पे, कॉन्वेक्स का आउटर सरफेस पे अल्फा क्या होता है, ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आया, मेरी बात समझ में आया। अगर हम हीट करेंगे तब की बात बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो तुम मुझे ये बताओ, बिठाओ इसको, ओके ओके। अगर ये समझ में आ गया तो तुम मुझे ये बताओ, क्या बताना है। अच्छा, कि अगर मान लो ये कोई एक बायमेटेलिक स्ट्रिप है, इसको हीट किए, इसको हीट किए, ठीक है। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट है मान लो अल्फा 1 और इस वाले का कोएफिशिएंट है मान लो अल्फा 2, ठीक है। इस वाले का कोएफिशिएंट है अल्फा 2 और इस वाले का कोएफिशिएंट है अल्फा 1, ठीक है। हीट करने की वजह से ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। हीट करने की वजह से ये क्या हो गया बच्चा, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, मेरा अल्फा 1 था और ये मेरा क्या था, अल्फा 2 था। अब मुझे बताओ अल्फा 1 ज्यादा है कि अल्फा 2 ज्यादा है। विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से, विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए alpha 1 is greater than alpha 2, option B alpha 1 is less than alpha 2, option C alpha 1 is equals to alpha 2, option D none of them। बोलो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो। जो सब बच्चे बता रहे हो कि अल्फा 1 is greater than alpha 2, those are correct। क्यों, हम तुमको क्या बताएं, जो कन्वेक्स फॉर्म करेगा, जो कन्वेक्स फॉर्म करेगा उसके आउटर सरफेस में हमेशा क्या होगा, उसके आउटर सरफेस में हमेशा क्या होगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होते हैं। बेंडिंग वैसे ही होते हैं जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो आउटर सरफेस पे रहेगा, इनर सरफेस पे कौन रहेगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होगा। अब बोलो सर ये भी समझ में नहीं आया, चलो दिखा देते हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन पे था तो दोनों का क्या था बच्चा, दोनों का क्या था, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो दोनों का लेंथ इक्वल था, यस और नो, दोनों का लेंथ इक्वल था, यस और नो। तो इधर क्या था, अल्फा 2 था और इधर क्या था, अल्फा 1 था। अब क्या हुआ, ये बेंड हो चुका है लाइक दिस, ये बेंड हो चुका है लाइक दिस, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ पे देखो ऐसे होगा ना, अगेन सेम चीज, ये एंगल कितना, थीटा, ठीक है। अगर हम यहां से यहां तक को r मानते हैं और यहां से यहां तक को हम x मानते हैं तो देखो लीनियर एक्सपेंशन किसका ज्यादा है, बाहर वाले का कि अंदर वाले का, लीनियर एक्सपेंशन किसका ज्यादा होगा, बाहर वाले का, क्योंकि इसका आर्क लेंथ ज्यादा है ना भाई। इसका आर्क लेंथ कितना होगा, बाहर वाले का, ब्लैक कलर का जो बना हुआ है, ब्लैक कलर का जो बना हुआ है उसका आर्क लेंथ, इसका आर्क लेंथ की अगर बात करें, आर्क लेंथ की अगर बात करें तो ये कितना है, r प्लस एक्स, r प्लस एक्स इंटू थीटा ना। लेकिन अगर हम इसकी आर्क लेंथ की बात करें, इसका आर्क लेंथ की अगर हम बात करें तो इसका आर्क लेंथ कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, r इंटू थीटा। तो क्या हो गया बच्चा, r इंटू थीटा। तो कौन ज्यादा एक्सपेंड किया, ब्लैक वाला कि रेड वाला, ऑब्वियसली बात है ब्लैक वाला। तो जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा उसका क्या होगा, अल्फा ज्यादा है ना भाई।
तो यहाँ पे अल्फा 1 ज्यादा होगा कि अल्फा 2 ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। मेरी बात समझ में आई ना? तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो कन्वेक्स साइड के आउटर सरफेस पे रहेगा। मेरी बात समझ में आ गया? चल ओके, मिटाओ इसको। ओके, अगर हम बात करें बच्चा, अगर हम बात करें कि ये बेंडिंग क्यों हो रही है, ये जो बेंडिंग हो रही है ये क्यों हो रही है, ये तो सबको पता है कि रीजन ऑफ बेंडिंग क्यों है। रीजन ऑफ बेंडिंग क्या होगा? रीजन ऑफ बेंडिंग, रीजन ऑफ बेंडिंग, रीजन ऑफ बेंडिंग क्या है? अनइक्वल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोल सकते हैं? अनइक्वल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मेरी बात समझ में आई? क्लियर ना? अब ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज कहाँ पे होती है? ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज होते हैं थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट कहाँ यूज होता है? लाइक तुम लोग का आयरन कभी किए हो घर पे? आयरन किए हो ना? करते हो? बहुत बच्चे नहीं करते हो। करना चाहिए, अपना काम, खुद का काम खुद करना चाहिए, लेकिन खैर आप लोग बच्चे हैं, ठीक है। तो बात क्या है बच्चा, जो आयरन करते हैं ना, देखना जो ऑटो कट वाला आयरन होते हैं, ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं, उसको देखना, उसमें देखना टिक टिक करके एक आवाज आती है, देखे हो कभी? वो नथिंग बट दिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप, दिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप। तो उसमें ऑटो कट कैसे हो जाता है? करंट ऑन है, तुमने तो स्विच ऑन करके रखा है, जैसे ही ज़्यादा हीट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। फिर से कूल होते हैं और फिर से अगेन वो क्या हो जाता है? कट हो जाते हैं। जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो क्या होता है? कट हो जाते हैं। तो वहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप को। तो ये कैसे यूज़ होता है? एज अ थर्मोस्टेट। बायोमेटेलिक स्ट्रिप को कहाँ यूज़ किया जाता है? थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट ये कहाँ यूज होता है बच्चा? आयरन पे। जैसे मान लो तुम्हारा ना ये बैटरी का कनेक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो ये बैटरी बोल रहे हैं, मतलब घर का जो करंट है उसका कनेक्शन है, और यहाँ पे बायोमेटेलिक स्ट्रिप दिया गया है, ठीक है, ये कनेक्शन है और इससे तुम्हारा घर पे करंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आयरन है, ठीक है, हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप का काम क्या होता है? टू ब्रेक द सर्किट और टू मेक द सर्किट। क्या बच्चा? इसका काम क्या होता है? टू ब्रेक द सर्किट, ब्रेक द सर्किट, और टू मेक द सर्किट, और टू मेक द सर्किट। ब्रेक भी करता है और मेक भी करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो तुम आयरन कर रहे हो घर पे, ठीक है, तो ये क्या होगा? हीटेड अप होगा। तो ये किससे बना हुआ है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप से बना हुआ है। हीटेड अप, हीटेड अप, हीटेड अप जैसे होगा ये क्या करने लगेगा? बेंड करने लगेगा। तो जैसे ही ये बेंड करने लगेगा, जैसे ही ये बेंड हो जाएगा, जैसे ही ये बेंड हो जाएगा, कनेक्शन क्या होगा? टूट जाएगा ना बच्चा। कनेक्शन क्या होगा? बेंड करेगा तो ऐसे हो जाएगा ना, तो कनेक्शन क्या होगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या हो गया? फिर टूट गया। देखो ये दोनों वायर पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं। तब जा करके क्या हुआ? करंट जीरो हो गया, तुम्हारा वो ऑटो कट वाला बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया। अब जैसे जैसे कूल होगा, अब जैसे जैसे कूल होगा ये फिर ठीक होने लगेगा, ये फिर सीधा होने लगेगा, और कूल होते होते ये क्या हो जाएगा? फिर सीधा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सर्किट फिर बन गया, तुम्हारा सर्किट क्या हो गया? फिर बन गया, और फिर वो बल्ब जो होते हैं वो ग्लो करने लगते हैं। इसका बल्ब की बात कर रहे हैं, आयरन की जो लाल कलर की बत्ती होती है ना, देखे होंगे आप, वो ग्लो करने लगता है। तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप बहुत जगह में यूज होते हैं, खास करके हीटिंग एलिमेंट पे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गया, तुम्हारा रूम हीटर हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ये सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं ना, बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आयरन, उसमें दिखता है चीज़ें। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब जगहों में हम लोग क्या करते हैं ना, बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं। जैसे ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, एंड जैसे ठंडा होता है फिर सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो जैसे मेरा हीट होगा वो सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? चलो क्लियर है ना ये? ओके आगे चले। अब क्या है
अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन, या फिर तुम बोल सकते हो सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, हेडिंग क्या डालना है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें हेडिंग क्या डालना है बच्चा? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरिया एक्सपैंड होता है, मतलब ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, 2 डायमेंशनल। कौन सा डायमेंशनल होगा बच्चा? 2 डायमेंशनल। इसमें क्या होता है? सेम चीज होता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम थीन कोई मेटालिक प्लेट लेते हैं, थीन मेटालिक प्लेट मतलब एक पतला सा जिसका थिकनेस 0 के बराबर, जिसका थिकनेस क्या होगा बच्चा लोग? 0 के बराबर, ऐसा एक हम लोग मेटालिक क्या बोलते हैं, थीन शीट लेते हैं, मेटालिक थीन शीट लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई एक थीन शीट हमने लिया है, ठीक है, ये कोई हमने थीन शीट लिया है, तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन क्या होगा? जैसे अगर हम लोग लीनियर की बात करते हैं तो बहुत कम रेडियस का एक लेते हैं, रेडियस 0 के बराबर, बहुत छोटा सा, ठीक है, एकदम लंबा सा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है। ठीक है, तो जा करके क्या होता था, यहाँ पे तो एक्सपेंशन सिर्फ इधर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इधर भी एक्सपैंड करेगा और इधर भी एक्सपैंड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये वाला जो थिन शीट आपने लिए हैं वो इधर भी एक्सपैंड करेगा और इधर भी इधर भी एक्सपैंड करेगा और इधर भी एक्सपैंड करेगा, मतलब दिस साइड विल एक्सपैंड आल्सो दिस साइड विल बी एक्सपैंड। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके ना? तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएं एक्सपेंशन को, कैसे दिखाएं कि इस साइड भी एक्सपैंड हो रही है लाइक दिस, और इस साइड भी एक्सपैंड हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इधर भी क्या होगा, डेल एल बोल सकते हैं, क्योंकि हम अगर कांस्टेंट मान लेते हैं लाइक दिस, कि हम सोचते हैं कि इधर ही एक्सपैंड हो रहा है, तो ये वाला लेंथ मेरा कांस्टेंट है कि हाँ भाई इधर कोई एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ पहले इधर एक्सपेंशन है, तो ये क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन। यस और नो? अब हम मानते हैं कि इधर कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इधर एक्सपेंशन हो रहा है, तो इधर क्या होगा, डेल एल एक्सपेंशन होगा। तो अल्टीमेटली देखो इसका एरिया क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना, अल्टीमेटली इसका एरिया क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इसलिए 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, इसलिए इसको बोला जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है ना, तो हम लोग लिखते हैं डेल ए, एरिया को लिखते हैं डेल ए से, तो डेल ए इज इक्वल टू होता है ए इंटू बीटा इंटू क्या लिखेंगे, डेल टी। फॉर्मूला सेम टू सेम है, वहां पे सिर्फ लेंथ होता था, यहाँ पे क्या होगा, एरिया हो जाएगा। वहां पे लीनियर एक्सपेंशन पे क्या होता था, सिर्फ लेंथ होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया भी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? तो तुम लोगों को पता है डेल ए मतलब क्या है बच्चा, चेंज इन लेंथ। क्या है बच्चा, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब क्या बोल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, ए मतलब क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ओरिजिनल लेंथ मतलब अच्छा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो पहले मेरा उसका एरिया था, उसको बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, बीटा मतलब क्या होता है, बीटा मतलब होता है, ये कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन ना, तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। और डेल्टी मतलब तुम लोग सब जानते हो, डेल्टी मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आई ना? तो A मतलब ओरिजिनल लेंथ, बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन,
एंड डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, एंड डेल ए मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, सॉरी चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लेकिन इसमें एक बात है, क्या बात है बच्चा? देखो मिटाओ इस चीज को, लिख लेना सबने। बात क्या होती है कि ये जो बीटा एंड अल्फा है, ठीक है, ये जो बीटा पता है ना, बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड अल्फा मतलब क्या होता है चलो? अल्फा मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन, यस और नो? लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना? तो इस दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल्स टू होता है टू अल्फा, बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? टू अल्फा। तो मुझे पता है अगर हम प्रूफ नहीं करेंगे तो तुम लोग मेरे ऊपर चढ़ जाओगे, सर प्रूफ कहाँ है? ठीक है, हम प्रूफ करा देते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस पे बुक में ये नहीं है, ठीक है, फिर भी हम दिखा देते हैं क्यों ऐसा होता है। बीटा जो होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं, ठीक है, ओके, मिटाओ इसको, ओके। देखो बात क्या है, अगर ना हमने कोई थिन शीट ले लिया, हमने कोई क्या लिया बच्चा? थिन शीट लिया है, ठीक है, इधर का लेंथ हम मानते हैं L1 और इधर का जो लेंथ है इसको मानते हैं हम L2। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बोलो। इधर का लेंथ मान रहे हैं L1 और इधर का लेंथ मान रहे हैं L2। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम सिर्फ इधर वाला एक्सपेंशन देखें, इस साइड को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम सिर्फ इधर वाला एक्सपेंशन देखें, इस साइड को कांस्टेंट मानते हुए अगर हम इस साइड का एक्सपेंशन देखें तो ये कितना होगा? क्या बोल सकते हो बच्चा? ये कितना होगा? डेल L1 बोल सकते हैं। तो ये कितना होगा? ये कांस्टेंट है ना, इधर वाला क्या है? इधर वाला फिक्स्ड कर रहे हैं हम, सिर्फ इधर वाला एक्सपेंशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चा? इसमें एक्सपेंशन कितना है, ठीक है। तो देखो ये L2 है, इधर कांस्टेंट है, और इधर कितना हो गया? L1 प्लस डेल L1 हो गया। इधर लेंथ कितना हो गया बच्चा? L1 प्लस डेल L1 हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है ना बच्चा लोग। तो हम अगर सिर्फ एरिया की बात करें, अगर हम एरिया कितना चेंज हुआ है उसकी बात करें, क्योंकि हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या सोचेंगे? कितना चेंज इन एरिया हुआ है। तो इस साइड कोई चेंज हुआ है? नहीं। तो इस साइड क्या है? कांस्टेंट है, तो L2 को एज इट इज कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, इनटू इस साइड में कितना चेंज हुआ है? डेल L1 चेंज हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे? डेल L1। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? इस साइड तो कांस्टेंट है, इस साइड का चेंज कितना हुआ? डेल L1, ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे? इस साइड को कांस्टेंट मानेंगे और इस साइड का चेंज देखेंगे। इस साइड को क्या मानेंगे बच्चा लोग? कांस्टेंट मानेंगे, और इस साइड का चेंज देखेंगे। तो इस साइड का चेंज देखेंगे तो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। तो इधर मानते हैं डेल L2। तो अब क्या है? मेरा L1 कांस्टेंट है और डेल L2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मेरा L1 इज कांस्टेंट, तो L1 एज इट इज लिख दें, और इधर चेंज कितना हो रहा है? डेल L2 हो रहा है। तो दैट इज अल्टीमेट चेंज इन एरिया, दैट इज मेरा अल्टीमेट चेंज इज एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है कि इस साइड को फिक्स्ड करके इस साइड का चेंज लिए,
इस साइड को फिक्स करके इस साइड का चेंज लिए, तो क्या हुआ L2 इंटू डेल L1 प्लस L1 इंटू डेल L2। ऐसा बात क्या है कि ये जो बात हमने कह रहे हैं ना यहाँ पे, ये डिफरेंशिएशन से आता है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे मान करके रखो। सबसे मैंने क्वेश्चन ये होगा कि सर L2 को मल्टीप्लाई क्यों किए, तो अगर डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब जाकर के ये समझ में आता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग समझने के लिए इतना जान करके रखो, जिस साइड को हम फिक्स मार रहे हैं उनको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, और उसका चेंज लेंगे प्लस L1 और इधर वाला चेंज, तो L1 इंटू इधर वाला चेंज कितना है डेल L2। मेरी बात समझ में आ रही है, तो दैट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, दैट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो L2 इंटू डेल L1 का वैल्यू कितना होगा, अगर हम डेल L की वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है L इंटू अल्फा इंटू डेल T होता है ना। तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ कितना था L1 था, तो क्या लिखे L1 इंटू अल्फा इंटू डेल T लिख सकते हैं ना बच्चों, L2 इंटू L1 इंटू अल्फा इंटू डेल T लिख सकते हैं, प्लस ओके L1 इंटू डेल L2, डेल L2 मतलब क्या लिख सकते हैं, अगेन देखो ये वाला फॉर्मूला, ओरिजिनल लेंथ कितना था L2 था, अब कितना हो गया डेल L2, तो डेल L2 अगर लिखेंगे तो L2 इंटू अल्फा इंटू डेल T हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे L2, अच्छा L1 तो कांस्टेंट था, अब क्या होगा L2, क्योंकि यहाँ पे डेल L2 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा ओरिजिनल लेंथ कितना होगा L2 इंटू अल्फा इंटू डेल T, ये ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं L1 L2 इंटू अल्फा इंटू डेल T। तो ये पूरा मिला करके कितना आएगा बच्चा लोग, ये पूरा मिला करके देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा L2 इंटू L1 इंटू अल्फा इंटू डेल T, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा L1 इंटू L2 इंटू अल्फा इंटू डेल T, ये ना आएगा। तो अगर तुम इसको देखो, अगर तुम इसको दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको अगर तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा डेल A इज इक्वल्स टू, इस दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा L1 L2 दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा डेल T प्लस अल्फा डेल T ना, अल्फा डेल T प्लस अल्फा डेल T हो जाएगा ना, अल्फा डेल T प्लस अल्फा डेल T हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू पूरा कितना आ गया बच्चा L1 L2 इंटू दोनों ये 1 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 अल्फा डेल T हो जाएगा ना, तो क्या होगा 2 अल्फा इंटू डेल T। मेरी बात समझ में आया, मेरी बात समझ में आया। अच्छा L1 L2 क्या है, ओरिजिनल लेंथ है ना, सॉरी ओरिजिनल एरिया है ना, L1 इंटू L2 जो था ये वाला तुम्हारा क्या है ओरिजिनल एरिया A इंटू यहाँ पे क्या है 2 अल्फा और यहाँ पे क्या है डेल T। तुम अगर फॉर्मूला देखोगे ध्यान से तो ये क्या आया डेल A आया ना, डेल A इज इक्वल्स टू A इंटू 2 अल्फा इंटू डेल T, ये ना आया। लेकिन अगर तुम फॉर्मूला देखोगे डेल A का तो हमने क्या बताया था A इंटू बीटा इंटू डेल T बताया था, तो बीटा यहाँ पे किसके बराबर है 2 अल्फा के बराबर है ना, बीटा यहाँ पे किसके बराबर है 2 अल्फा के बराबर, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 अल्फा। तो यहीं से हम प्रूव कर सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू मेरा 2 अल्फा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो सिंपल सी बात क्या है ना बच्चों, देखो सिंपल सी बात क्या है हम बता के आ रहे हैं कि इधर लीनियर एक्सपेंशन होगा, दो साइड है ना, तो इधर एक लीनियर एक्सपेंशन है, इधर एक लीनियर एक्सपेंशन है, तो तुम एरिया को अगर लीनियर एक्सपेंशन लिखने जाओगे तो इधर वाला प्लस इधर वाला होगा ना, इधर लीनियर एक्सपेंशन प्लस इधर वाला लीनियर एक्सपेंशन, तो अल्टीमेटली दो लीनियर एक्सपेंशन को जोड़ा जा रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है 2 अल्फा। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा तीनों साइड है, तो तीनों साइड होगा तो क्या आ जाएगा 3 अल्फा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो बस बात ही है, आगे जाओगे बड़े होंगे तब जाकर के इसका ओरिजिनल मीनिंग समझ में आएगा। बहुत बच्चे के मन में डाउट ये होगा, मुझे पता है 100% सर L2 को मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हम L2 को फिक्स मान रहे हैं। अगर हम कोई चीज को फिक्स मान करके चल रहे हैं, ठीक है, इस साइड क्या था फिक्स था, इधर चेंज हुआ, अब हम इस साइड को फिक्स माने इधर चेंज किए, तो जिस साइड को हम फिक्स मानेंगे उसको एज इट इज ले लेंगे और चेंज को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर हम इस साइड को फिक्स मानते हैं तो इस साइड को फिक्स मानेंगे मतलब इसको मल्टीप्लाई होगा, और इधर वाला चेंज मतलब डेल L1 प्लस अब क्या है इधर वाला चेंज हो रहा है ना, तो L1 इज फिक्स्ड, ये वाला लेंथ इज फिक्स्ड डेल L2।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही वाला चीज है, ये पूरा का पूरा कहानी आया है जहां से हम लोग प्रूफ ये कर सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। मेरी बात समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गया बच्चा लोग? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिटाओ इसको। अच्छा तो ये तो समझ में आ गया कि अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन क्या है। क्या है बच्चा? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यस और नो? हाँ चलो समझ में आ गया ना? क्या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये वाला समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर के ऊपर सुपरफिशियल एक्सपेंशन डिपेंड करता है। फैक्टर्स, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? डेल ए इज इक्वल टू ए इंटू बीटा इंटू डेल टी, यही ना पढ़े हैं? तो पहला बात क्या है? ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला बात क्या बचा? ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल, बार बार लेंथ बोल रहे हैं, ओरिजिनल एरिया, ऑन ओरिजिनल एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो चेंज इन एरिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर तुम्हारा ओरिजिनल एरिया ज्यादा होगा तो चेंज इन एरिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक छोटा वाला शेड है और यहाँ पे एक बड़ा वाला शेड है, ठीक है? ये भी आयरन से बना हुआ है और ये भी आयरन से बना हुआ है, ठीक है? ये भी आयरन से बना हुआ है, ये भी आयरन से बना हुआ है। इसका टेम्परेचर डेल टी इज इक्वल टू 10 डिग्री और इसका भी डेल टी इज इक्वल टू 10 डिग्री। किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा? ए पे कि बी पे? किसमें सुपरफिशियल एक्सपेंशन ज्यादा होगा? ए पे कि बी पे? ऑब्वियसली बात है बी पे। तो यही कहना चाहते थे, ठीक है? दूसरा चीज हम बोले थे ये सब चीज ज्यादा नहीं समझाएंगे, पिछली बार समझा दिए थे बढ़िया से, ओके? दूसरा चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बीटा। बीटा मतलब क्या है बच्चा? बीटा मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। बीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वही बात है कि दोनों चीज ले लिए। जैसे लाइक यहाँ पे ले लिए तुमने आयरन ले लिए, इनवर ले लिए, चलो इनवर ले लिए, ठीक है? और इसमें क्या ले लिए? एल्यूमिनियम ले लिए। इसमें क्या ले लिए बच्चा? एल्यूमिनियम ले लिए, ठीक है? यहाँ पे इनवर ले लिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है? तो किसमें? अच्छा डेल टी नहीं दिया हुआ है ना? डेल टी इज इक्वल टू यहाँ पे 10 डिग्री और यहाँ पे भी डेल टी इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा? इनवर पे क्या एल्यूमिनियम पे? वेट एक मिनट गलत कर है ना? इसका भी एरिया बड़ा मतलब इसका भी एरिया सेम साइज कर लो, ठीक है? इसका भी एरिया ना सेम साइज का है, ठीक है? इसका जितना एरिया है इसका एरिया उतना ही है, ठीक है? अब ये मान लो A है और ये मान लो B है, तो किसका एरिया का एक्सपेंशन ज्यादा होगा? सुपरफिशियल एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तुम लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम का कितना होता है? 24 इंटू 10 टू बी पावर -6 और इनवर का कितना होता है? 0.9। अगर अल्फा की बात करें तो इसका अल्फा कितना होता है? 0.9 इंटू 10 टू बी पावर -6। इसका अल्फा कितना होता है? 24 इंटू 10 टू बी पावर -6 इन होता है। तो इसका अगर अल्फा ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बीटा भी ज्यादा होगा ना, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। यस और नो? बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 अल्फा। तो अल्फा इसका ज्यादा है तो बीटा भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका अल्फा अगर कम है तो उसका भी बीटा क्या होगा? कम होगा। तो किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है एल्यूमिनियम पे एक्सपेंशन ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तीसरा चीज क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो तीसरा फैक्टर हम लिख सकते हैं क्या? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। या सोनो डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन। ये अगर इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा डेल टी अगर इंक्रीज करेगा, डेल टी अगर इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा डेल ए भी इंक्रीज करेगा। मेरी बात समझ में आया? समझ में आ गया ना बच्चा लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, एक चीज और देख लो, बीटा का यूनिट क्या होगा? बीटा का यूनिट क्या तुम बता सकते हो? बीटा का यूनिट क्या होगा? डेल ए इज इक्वल टू ए
डेल ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए बीटा इंटू डेल टी होता है ना, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल ए होल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल टी, यस और नो। तो डेल ए का यूनिट अगर हम मीटर स्क्वायर पकड़ते हैं तो ए का भी यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर ही होगा। तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू, अगर टेम्परेचर को हम डिग्री से मानते हैं तो 1 बाय डिग्री सी, दैट इज इक्वल्स टू डिग्री सी टू द पावर -1। मतलब बीटा का यूनिट भी सेम है अल्फा की तरह। बीटा का यूनिट क्या होगा बच्चों, पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एरिया एंड एरिया, मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर गॉट कैंसिल आउट ना, मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके बच्चा लोग, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना? ओके, तो बात यही है, यहाँ पे सुपरफिशियल एक्सपेंशन खत्म होते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अगर बच्चों आज क्लास में कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना, थोड़ा बहुत हमने इधर उधर बात कर दी थी, मतलब एरिया को कभी कभी हमने क्या बता दिया, लेंथ बता दिया, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी वजह से हम ज़्यादा कंसंट्रेट आज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। पसीना देख रहे हो तो दवाई खा के क्लास ले रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। चलो टाटा।